कि अब ये करेक्शन खत्म हो चुका है और अगर आप इंट्राडे चार्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि यहाँ पे स्टॉक ने एक हाई टॉप हाई बॉटम की फॉर्मेशन बनाई है। तो इसके इमीडिएट जो टारगेट आते हैं, करीबन मैं इसके टारगेट भी देखूं तो ऑन द अपसाइड में मुझे इमीडिएट टारगेट करीबन 76 से लेकर 80 तक के, मतलब एक ट्रेडर्स को भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर ये स्टॉक 80 के ऊपर निकल जाता है तो फिर मैं समझता हूँ यहाँ पे 100 के लेवल तक मुझे बीच में कोई भी रेजिस्टेंस स्टॉक के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दूंगा। मैं समझता हूँ यहाँ पे जितना ही ये स्टॉक अपने आपको 68 के ऊपर मेंटेन करता रहेगा, बहुत ही शानदार रिटर्न आने वाले दिनों में अब ये स्टॉक देने के लिए तैयार हो चुका है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप फिलहाल ये तेजी आते हुए देख रहे हैं। आज के दिन करीब 5-6% का मूवमेंट आपने देखा है और जो हाल के इसने लोज बनाए थे वहां से ये तेजी से रिकवर हुआ है। कल भी हमने इंट्राडे रिकवरी देखी थी और आज यहाँ पर आप एक फॉलो अप एक्शन आते हुए देख रहे हैं। शैल जी। प्रदीप जी, जेएम फाइनेंशियल को अगर आप चार्ट्स पर देखें तो हमने इसकी बहुत चर्चा करी 110, 180, माफ कीजिए 80 से 110 के बीच में, और वहाँ पर आप शानदार मूवमेंट आते हुए देखते थे। मेरे ख्याल से अब ये दम भर रहा है फिलहाल, तो आपके सामने 5-5.5% ऊपर है, और जैसे ही ये अपनी और मूविंग एवरेजेस के ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पर आप और इसमें हरा निशान आते हुए देखेंगे। फिलहाल आपके सामने 67.90 के आसपास चल रहा है, लगभग 6% की तेज़ी आपके सामने। चलिए, चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बचे हुए 50 मिनट के लिए आपको एक शानदार कॉल देंगे। चंदन जी, बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं? कॉल लॉन्ग पे है या शॉर्ट साइड पर है? कॉल लॉन्ग साइड पे रहेगा और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार धीरे धीरे ऊपर के लेवल की तरफ घूमना चाहिए। तो हमने 9400 का कॉल ऑलरेडी जिक्र किया है। यदि आप इंडेक्स और ऑप्शंस की बात करें तो वीकली कॉल के बारे में, स्टॉक की बात करें तो हम यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट पे पॉजिटिव ले रहे हैं। देखें, आज सीमेंट काउंटर में अच्छा मोमेंटम है और अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग के साथ में आज 5 से 6% के लॉन्ग बिल्टअप हुए हैं। आज का जो वॉल्यूम है नॉर्मल डे से डबल का वॉल्यूम है और एक इमीडिएट हॉरिजॉन्टल सप्लाई ट्रेंड लाइन को डेली और वीकली में निकाल रहा है। 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा है और मेरे हिसाब से इधर क्लोज भी हुआ तो काफी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इसके लिए 3450 के स्टॉप लॉस से अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी और हमारा मानना है कि यहाँ पे 3750 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। जी, आज तो पूरा सीमेंट स्पेस बहुत शानदार तरीके से प्रदीप जी ने सुबह पकड़ा था। चर्चा शुरू हुई थी रैमको सीमेंट से, और जितना भी मिड कैप सीमेंट स्पेस है, चाहे वो ओरिएंट सीमेंट हो या ककाटिया सीमेंट हो, एसीसी में भी आपने शानदार शुरुआती तेज़ी देखी थी लगभग 5-1% की। तो अल्ट्राटेक सीमेंट शानदार पिक आपके सामने, और अगर ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जैसे कि मान्यता की जा रही है कि लगभग 1-1.25 लाख करोड़ रुपए आपको आते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल जाहिर तौर पर ये आपको सीमेंट कंपनीज पर बहुत अच्छी तरीके से लगते हुए दिखेंगे। और हमारे देश के सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर जिसकी नेशन वाइड प्रेजेंस है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो आपके सामने आज लगभग 6% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए, बाजार पर और नज़र डालते हैं, कहाँ आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है। IOL केमिकल्स पर ध्यान दीजिए। ये स्टॉक लगभग आपको 7% ऊपर दिख रहा है 388 रुपये पे, तो दोबारा एक रिकॉर्ड हाई आपको इस स्टॉक पर लगता हुआ दिखा है। जब से यहाँ पर ये चर्चा हुई है कि सरकार ने इसको एक एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा दिया है, तो आप तेज़ी देख रहे हैं जो लगभग 290 रुपये से शुरू हुई थी और अब वहाँ पर लगभग आपको 100 रुपया जुड़ता हुआ दिखेगा पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में। प्रदीप जी, और बताइए आपकी नज़र में क्या है फिलहाल? देखिए, आप काफ़ी अच्छी खरीदारी अक्रॉस सेक्टर्स इस समय आते हुए देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अगला स्टॉक जिसपे अभी अभी आपने एक मूव बेहतर होते हुए देखा है उसकी बात करें तो वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो मैं अभी देख रहा था, क्योंकि करीब 5% का एक स्विंग और आता हुआ, यानी अब ये आपको कुल 6.5-7% ऊपर मिल रहा है। तकरीबन दुगने वॉल्यूम के साथ हमने ये खरीदारी आते हुए देखी है। और जैसे कि बात चल रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी कंसेशनल रेट पर जो लोन की स्कीम थी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स की जो बात की गई है वो बहुत ही मार्के की है, बहुत ही अच्छी है इस पूरे सेक्टर के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, तो उसका एक फायदा होता हुआ नजर आएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, अल्पेश जी, अगर आपने इसके चार्ट पर नजर डाली हो, क्या कॉल देंगे? मैं समझता हूँ प्रदीप, यहाँ पे बिना समय गंवाए स्टॉक के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, 650 के ऊपर का एक इंट्राडे चार्ट में ब्रेकआउट आया हुआ है स्टॉक के अंदर और करीबन 660 के पास में ये स्टॉक्स आपको अवेलेबल है। अगर इसके नीचे कोई भी गिरावट भी आती है तो 635 दैट विल प्रोवाइड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द स्टॉक्स। और ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द आपको 700 से 710 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली स्टॉक्स एक इंट्राडे चार्ट के अंदर हाई टॉप हायर बॉटम में फॉर्मेशन बना रहा है।
जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे ही स्टॉक को एक फॉलोअप बाइंग मिलेगी तो आपको बहुत ही जल्द 700 से 710 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो आप देखिए इस समय तगड़ी खरीदारी इस स्टॉक पर आते हुए आपको दिखाई दे रही है। काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आपने ये तेजी आते हुए देखी है और इंटरेस्टिंगली अगर आज आप देखें तो इस सेक्टर में शायद ये एक ही स्टॉक है जहां पर आप इस तरह का जबरदस्त मूवमेंट आते हुए इस समय के ट्रेड में देख रहे हैं। मेरी स्क्रीन पे जो अगला स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। मेरे पसंद का स्टॉक है, हालांकि आपने यहां पर हाल के दिनों में काफी प्रेशर देखे हैं, पर ये 20 रुपए के आसपास आने के बाद इंसिडेंटली उछाल देता है और इनके लिए खबर भी, एक तो पूरे के पूरे बाजार का मूड सुधरता हुआ नजर आया, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वोडाफोन ने कहा है कि वो वोडाफोन आइडिया में निवेश करेंगे और ये खबर इनके लिए अच्छी है क्योंकि इन्होंने उस पर करीब करीब आधा जो राइट ऑफ लिया हुआ है फिर वो पैसे वो NPA बचते हुए नजर आ सकते हैं। IDFC फर्स्ट इस समय दिन के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। चंदन, इस चार्ट्स पे नजर डालिए, कैसी पोजीशन आप देख रहे हैं, क्या यहां से भी मौका बनता है? जी देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक हालांकि पिछले काफी दिनों से अंडर परफॉर्मर रहा है, बट जरूर अब एक लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ रहा है, तो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर तो प्रेशर में रहेगा, बट शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा है। इस हिसाब से पिछले लगभग 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में पॉजिटिव मोमेंटम बना है और पूरा बाजार का सेंटीमेंट सही हुआ है, शायद एक बार या 26-27 रुपए तक चला जाए, तो मेरे हिसाब से इसमें 26-27 तक के बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए।